हेलो फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी क्या बेस्ट 23 में आपका स्वागत है। हम आज देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था ने इंडियन इकोनॉमी के कुछ प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक एवं निजी उद्योग का अस्तित्व, उद्योग एवं कृषि एक साथ वृद्धि, शहरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर शहरी लिखा हुआ है, शहरी एवं ग्रामीण उद्योग का अस्तित्व, बृहत एवं लघु एवं कुटीर उद्योगों का अस्तित्व। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का अस्तित्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं कृषि, वन, उत्खनन, ये सभी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र में अंतर्गत शामिल किए जाते हैं बिजली, गैस, लौह इस्पात, ये सभी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का संबंध है परिवहन, व्यापार, डाक सेवा, ये सभी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तृतीयक क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? रमेश दत्त मजूमदार, विश्वेश्वरैया, दादा भाई नौरोजी, अरविंद घोष। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, योजना आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है 1970 से 71, 1993 से 94, 1999 से 2000, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1999 से 2000 राष्ट्रीय आय की गणना इसी वर्ष से शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? पीसी महालनोबिस, प्रो वी के आर वी राव, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, राव रहेगा, प्रोडी गाडविल, जे आर स्टोन। तो प्रो वी के आर वी राव, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया विजन 2020 क्या था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा, योजना आयोग द्वारा भारत की 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र, वित्त आयोग द्वारा 2020 ईस्वी तक राज्यों को केंद्र द्वारा दिए जाने वाला सहायता का विवरण पत्र। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, योजना आयोग के द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने का उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र इंडिया विजन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? 2100 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 2600 कैलोरी, 2700 कैलोरी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2400 कैलोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण न प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? 2100 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 26, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, 2600 कैलोरी रहेगा। सभी यहाँ पर सभी क्षेत्रों में ऐसी कोई सीमा नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2100 कैलोरी शहरों के लिए है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? थोक मूल्य सूचकांक, शेयर सूचकांक, कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कृषि श्रमिक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है चक्रीय, संरचनात्मक, ऐच्छिक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, संरचनात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है प्रच्छन्न, संरचनात्मक, चक्रीय, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रच्छन्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? अनुसूचित जनजातियों के रहन सहन के स्तर में सुधार करना, अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार करना, ग्रामीण वृद्धों की सहायता करना, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की सहायता करना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना के लिए अंत्योदय लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई? 15 अगस्त 2005, 26 जनवरी 2006, 2 फरवरी 2006, 11 मार्च 2006। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का कब प्रारंभ हुआ था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1951, 2 अक्टूबर 1951, 2 अक्टूबर 1952। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 2 अक्टूबर 1952 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना को लाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 1950, 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1952, 1 अप्रैल 1953। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1 अप्रैल 1951 को भारत में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। धन्यवाद।